जैसा कि आज सुबह हमने रिपोर्ट करा था पथिकृत भाई के साथ, वेस्ट बंगाल में स्टार्टिंग डे के ऊपर बड़े-बड़े डिसीजंस का नाम ऑलरेडी निकलना शुरू हो चुका है। अमित शाह साहब ने बोला है कि साहब 6 महीने के अंदर हम यूसीसी लेके आएँगे एंड और भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं। आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे बोला कि साहब यूसीसी जैसा बड़ा रिफॉर्म आएगा 6 महीने के अंदर और एक फुल्ली फंक्शनल फुल्ली फंक्शनल जो पूरा उसका लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसको पूरा रोड मैप बना के एवरीथिंग इज प्रीटी मच रेडी और उसको इम्प्लीमेंट करने की दे आर गोइंग टू मेक द प्लान्स। बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है वहां पर ड्रामेटिकली एक बड़ा जबरदस्त एक पॉलिसी डिसीजन है यहाँ पर यू टर्न की ऑब्वियसली सबको एक एक नीड है और एक उतावले भी हैं और एक कहीं ना कहीं एवरीबडी इज वॉचिंग आउट कि भाई क्या क्या बड़े डिसीजन यहाँ पर होते हैं। बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स इसके ऊपर बहुत सारा स्पेकुलेशन कर रहे हैं, हम भी थोड़ा-सा इसके ऊपर कर लेते हैं। सो यूसीसी अगर आप देखें, सबसे पहले आप देखेंगे क्या-क्या स्टेप्स होंगे, 5-6 स्टेप्स मेरे हिसाब से होंगे। सबसे पहले एक लीगल रिव्यू कमिटी बिठाई जाएगी, कंसल्टेशन पेपर जो मेरे ख्याल से ऑलरेडी रेडी होगा, फोकस ऑन मैरिज रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन उसके ऊपर किया जाएगा, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और रिफॉर्म के ऊपर बात करी जाएगी, डिजिटल सिविल रजिस्ट्री के ऊपर बात करी जाएगी और लीगल चैलेंज जो कोर्ट्स के अंदर हमेशा यहाँ पर लेके खड़े हो जाते हैं, पीआईएल पुएल, उनको कैसे खेलना है उसका भी पूरा प्लान बनाया जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा चीज रहेगा ऑब्वियसली पॉलीगैमी, जो माइनॉरिटी पर्सनल लॉ के ऊपर से रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। ट्राइबल कस्टमरी लॉज के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिल सकती है। कोर्ट्स में चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की रेडीनेस और एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की का जो काम है वो तो खैर इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए आफ्टर सच अ मैसिव विन। तो वो भी करना आपको पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकली देखिए, बंगाल बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बॉर्डर की वजह से डेमोग्राफी उधर पे पूरी चेंज हो रही है, इलीगल माइग्रेशन बहुत जबरदस्त है जिसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और जो इस टाइम पे रूमर इंटेलिजेंस ऑब्वियसली डेफिनेटिवली तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट रूमर इंटेलिजेंस जो कहती है कि भैया इसके ऊपर ऑलरेडी दे हैव गॉट अ ड्राफ्ट रिपोर्ट और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर ऑलरेडी बातें चल रही हैं। सो ऐसे कुछ और डिसीजंस देखते हैं यूसीसी के अलावा जहां पर इनके बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, बड़े बड़े जो इंपैक्टफुल पॉलिसीज होंगी जो आ सकती हैं। बॉर्डर एंड इलीगल माइग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन, जिसमें एनआरसी जैसा कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, लैंड आइडेंटिटी करना पड़ेगा, उसकी वेरिफिकेशन, उसका पूरा जो लैंड लॉज और ये सब चीजें, उसके पैसे वैसे जो देने हैं, डिजिटल पॉपुलेशन डेटाबेस बनानी पड़ेगी और जो फेक आईडीज का एक इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन आपको करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हुए देखेंगे। एंड उसके बाद जो एक नो ब्रेनर टाइप चीज है कि सर्वेलेंस जो है बॉर्डर के ऊपर, आप देखेंगे कि वहां बॉर्डर रीजन के ऊपर काफी बढ़ेगी। बांग्लादेश के लिंक इन्फिल्ट्रेशन तो ठीक है, यहां पर पहले इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का पहले काम किया जाएगा सो दैट हो क्या कि यहां से जैसे पुशबैक हो तो वो वापस ना आए। एंड ये चीज आप देखेंगे असम की तरफ से काफी पुशबैक होना शुरू होगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैंने बात करी है डीजीपी विक्रम सिंह साहब के साथ, तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट। बट मेरे दो तीन चीजें हैं जो ओल्ड पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस हैं और उसका सबसे बड़ा हिंट आपको मिला जो स्मृति इन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों की जाने गई ड्यूरिंग द पॉलिटिकल वायलेंस ऑफ 2021, उनके नाम और चीजें वहां पर लिखी गई थी। बीजेपी के जितने भी कार्डर्स थे, एसआईटी बनाई जाएंगी। पुलिस के ऊपर काफी सारे रीशफल्स होंगे, एक्सटॉर्शन ड्राइव्स और जो टच पॉइंट केसेस है, आरजी खार के ऊपर ऑलरेडी चीजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। द शेयर फैक्ट कि आरजी खार की वो जो उनकी मदर है, वो इंसिडेंट लड़की की जो मदर है वो इस समय पार्टी में है, जिन ऑब्वियसली एक आपको डायरेक्शन दिखती है कि उस तरफ ऑब्वियसली जाएगा। पहले 100 दिन के अंदर आप ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर्स देखेंगे, ठीक है, एंड दैट्स समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन 100%। ये बैठते साथ आपको दिखेगा कि जक 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 बंदे इधर जाएंगे। एंड जो रिक्रूटमेंट पैनल्स हैं, डब्ल्यूबीसीसी, जो बाय द वे जिसका 2023 में जो आपका वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट कमेटी होती है, जिनमें इनके लोकल ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, 2023 में एग्जाम हुआ था, 2026 में उसका रिजल्ट, जैसी ये गवर्नमेंट गई उसका रिजल्ट आ गया। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर ऑडिट होगा, रिव्यू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स जितने हैं उसके ऊपर रिव्यू होगा, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे जैसे ये लोग कोई चीज लेते हैं, बीजेपी का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है कि किस पे जाना है। सो दीज आर इजी टू काइंड ऑफ प्रीएम्प्ट और एनालाइज। वेलफेयर बेनिफिशियरीज के ऊपर आप देखेंगे क्रैकडाउन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि काफी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले लोग हैं, दे कुड बी बांग्लादेशीज, दे कुड बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल जो जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वहां वहां पर रह रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर रह रहे हैं।
तो उनके ऊपर एक आपको क्रैकडाउन होता हुआ दिखता है। बीजेपी को पता है कि बंगाल की ब्यूरोक्रेसी जो है डीपली लिंक्ड थी प्रीवियस इकोसिस्टम के साथ। 15 साल से ये तो कोई नई बात नहीं है। तो उसमें से जो तो यू टर्न मारते हैं, जो तो नहीं मारते फिर उनके साथ कंडम-कुंडम किया जाएगा। तीसरा देखिए सबसे बड़ी चीज़ मेरे को दिखता है कि ये जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, इसको आगे पुश किया जाएगा। आप देखेंगे मेजर टेंपल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स, दुर्गा पूजा को इंटरनेशनलाइज़ किया जाएगा। जो हिंदू आइकॉन्स हैं बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितने भी लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं उनके उनको ये लोग आगे निकालेंगे। एंड जो स्टेट पेट्रोनेज करके हिंदू साइट्स को जितनी भी आपके मंदिर हैं, उसके अंदर जो आपको कॉरिडोर बनाना है, टेंपल के आस-पास काम होना है जी, रोड होना है, ये होना है, ऑल दैट स्टफ विल हैपन। मेरा एक यहाँ पर एक छोटी सी चीज रहेगी कि गंगा जो है गंगा का जो किनारा है उसको आप जरा अच्छी तरह बनाइए जिस तरह से बाकी जगहों पे बनाई है आपने। रिवर साइड प्रोजेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से गंगा का मैं कहना नहीं चाहता बट बहुत बड़ा अपमान होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट की निगलेक्ट की वजह से वहां पर जितना अपमान उस हमारी जो पवित्र नदी है उसका हुआ है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1000 इन्वेस्टर्स कहा जा रहा है कि आर रेडी टू इन्वेस्ट इनसाइड। तो इसके अंदर आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, पोर्ट एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स, डिफेंस की इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, एक्सप्रेसवे और रिवर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी काम आप होता हुआ दिखता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वेस्टर्न मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं कि भाई मोदी की जो ये जो पोल गेन हुआ है उसके अंदर सिविल लॉ के ऊपर रिफॉर्म और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी फोकस दिया जाएगा। ये बाय द वे हमारी मीडिया ने नहीं कवर करा है, ठीक है। फेक न्यूज मीडिया रॉयटर्स की है, उसके अंदर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी मीडिया के अंदर अभी भी अभी उनको उनको अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ है कि भैया ये भी कुछ करना पड़ता है यार, ऐसी भी चीजें कवर कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी चीज जो आखिर में बोलूंगा विल बी द फाइनेंशियल नेटवर्क्स जिसके क्रैकडाउन करने पड़ेंगे। कोल सिंडिकेट्स जितने वहां पर स्कैम हुए हैं, सैंड माफियाज, ऑलरेडी आपको वीडियोस आ रहे हैं कि भैया जो माइनिंग होती है, लीगल माइनिंग रात को होती है, उसके बारे में उसके ऊपर काफी रोक टोक करने का काम चल रहा है। कैटल स्मगलिंग के ऊपर, हवाला चैनल्स के ऊपर। एंड देखिए यार, कहने में तो बड़ी शर्म आती है बट एक एक रीजनल पार्टी जो इस स्टेट को चला रही थी, उसके कनेक्शंस कहीं ना कहीं एंटी इंडिया ग्रुप्स के साथ काफी सारे थे। और इसके ऊपर कई आर्टिकल्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई allegedly कोई ओपन में प्रूफ तो नहीं है, बट देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स जो हमको हमको दिमाग में अपने लाने पड़ेंगे which were written by a lot of people. So इसके ऊपर हमको I will do an update separately with you. एंड एक जो सोशल चीज जिसको मैंने जानबूझ के नहीं लिया विद द हिंदू थिंग विल बी द कन्वर्जन। ठीक है, एनजीओज कन्वर्जन और ये जो फॉरेन फंडिंग का जो गेम है उसके अंदर कहीं ना कहीं काम होता हुआ आपको दिखता है। दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट एंड लेट्स होप कि भाई पहले 100 दिन का जो इनका ये हमेशा रहता है कि जस्ट पुश इट फॉरवर्ड। यूसीसी का अनाउंसमेंट तो हो ही गया है, यूसीसी तो खैर पूरे देश में होना चाहिए, बट लेट्स वेट एंड वॉच एज टू व्हाट बिग इज गोना हैपन। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से, या आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।